हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एफएक्स गोल्ड ट्रेडर्स। आज की इस वीडियो में हम ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और मार्केट में इसे आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। अगर आपको ब्रेकअप स्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, पूरी डेप्थ इन्फॉर्मेशन लेनी है, सीखना है आपको, तो वीडियो को एंड तक देखना है। एंड में मैं आज ऐसी कुछ टिप्स और ऐसी कुछ पैटर्न्स भी बताने वाला हूँ जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। साथ ही साथ मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी प्लान कराऊंगा कि आपको अगर कोई ट्रेड मिलती है तो कैसे लेनी है, कहाँ पर स्टॉप लॉस यूज़ करना है। अब ब्रेकअप स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर और फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। सबसे पहले अपन वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे। वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है? आपने प्रीवियस वीडियो में मेरे देखा होगा कि जो हायर हाई का ब्रेकआउट होता है, हायर हाई का ब्रेकआउट होता है वो भी एक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, लेकिन वो कंटिन्यूशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट हुआ, ये भी कंटिन्यूशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है वो रिवर्सल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। अगर सेम डाउनवर्ड डायरेक्शन में बात करें कि जब लोअर लो का ब्रेकआउट होता है वो कंटिन्यूशन ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और जब लोअर हाई का ब्रेकआउट हो वो रिवर्सल ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। और सेम लेवल साइडवेज मार्केट में भी होता है कि जब मार्केट अगर उसे अपर डायरेक्शन में ब्रेक करती है तो आपको प्राइस एक्शंस और अपनी नॉलेज को यूज़ करके आइडेंटिफाई करना है क्या मार्केट ये रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है या फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अगर ये रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है तो आप अपर डायरेक्शन की भी ट्रेड प्लान कर सकते हो। सेम अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकआउट होता है और आपको अगर प्राइस एक्शन आपका नॉलेज कह रहा है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा और ये रियल फेक स्ट्रक्चर है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर और फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर में डिफरेंस कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि यहाँ पर कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर ये मैंने एक ग्रीन कैंडल बनाई है। अगर मार्केट अपर डायरेक्शन में चल रहा है और मार्केट ने यहाँ पर, ये मार्केट का हायर है, ये इस हायर हाई को अगर ये कैंडल विक से ब्रेक करे तो ये फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है, और इसी को अगर ये कैंडल से ब्रेक करे तो ये रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर भी दो प्रकार के होते हैं कि अगर कैंडल अगर बिग हो, अगर बिग कैंडल से ब्रेक करे तो उसे इम्पल्सिव ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है, और अगर नॉर्मल कैंडल ब्रेक करे तो उसे नॉर्मल ब्रेकअप स्ट्रक्चर कहा जाता है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर नॉर्मल कैंडल से हो रहा है उसे ब्रेक किया जाता है, तो अगर अपन को लॉन्ग की ट्रेड प्लेस करनी है, बाई की ट्रेड लेनी है, तो अपन को मोर कन्फर्मेशन, मोर नॉलेज को यूज़ करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर इम्पल्सिव ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट रिवर्स हो जाए। तो अपन इस कैंडल की लोअर विक को अगर स्टॉप लॉस मान के अगर ट्रेड प्लान करते हैं तो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, इजी प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। सेम ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी वही चीज़ है कि अगर विक से ब्रेक करे तो फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और अगर बॉडी से ब्रेक करे तो वो रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब आपको ये इजी तरीके से समझ में तो आ गया होगा। अब मैं मार्केट में इम्प्लीमेंट करके बताता हूँ आपको कि यहाँ पर कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। यहाँ पर अब यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, ऐसे यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन लगा दी मैंने। अब यहाँ पर देखो, आप इस प्रकार यहाँ पर देखो, जो यहाँ पर मैंने क्या बताया, अगर कोई विक से ब्रेक करता है तो वो फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ पर देखो ये विक से ब्रेक किया, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पर भी विक से ब्रेक किया, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो देखो, ब्रेकआउट हुआ है नॉर्मल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, मिड कैंडल से ब्रेकअप स्ट्रक्चर नहीं हुआ है। अगर ये कैंडल इसको अगर ब्रेक करती तब कह सकते थे कि इम्पल्सिव ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, और फिर अगर ट्रेंड प्लान करते हैं स्टॉप लॉस इस कैंडल जो यहाँ पर कैंडल मिलती है उसके लोअर विक को यूज़ करके, तो मार्केट जा सकता था ऊपर, क्योंकि मार्केट को जाना ही ऊपर था। आप देख सकते हो यहाँ पर भी ऊपर के है, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल कैंडल द्वारा उसे ब्रेक किया गया था। देखो मार्केट गया ऊपर लेकिन वापस से नीचे आ गया, ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा होते। जब नॉर्मल ब्रेकअप स्ट्रक्चर में आप देखो कि अगर ट्रेड जा रही है अपने डायरेक्शन में, लेकिन 2 से 3 कैंडल का वेट करना, अगर 2 से 3 कैंडल रिवर्स ना हो तो फिर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी, अपने प्लान को यूज़ कर। लेकिन अगर 2-3 कैंडल ही रिवर्स हो जाए, 2-3 कैंडल में ही मार्केट अगर वहाँ पर वापस आ जाए तो आपको उसको अवॉइड करना है। अब यहाँ पर दूसरे एग्जाम्पल में बताता हूँ मार्केट में कि ब्रेकअप स्ट्रक्चर के दूसरे एग्जाम्पल क्या होते हैं, और मैंने कहा था कि कुछ टिप्स भी साथ में वो भी बताऊँ आपको कि उसको कैसे यूज़ करना है, कुछ टिप्स और कुछ पैटर्न जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, एक ट्रेंड यहाँ पर अपर डायरेक्शन में था और यहाँ पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है गैप डाउन के साथ। तो ये एक इम्पल्सिव ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, क्योंकि इतना गैप छोड़ा है तो वो भी कैंडल में ही नहीं जाएगी, इसलिए इम्पल्सिव ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। और इस कैंडल की अपर विक को यूज़ कर स्टॉप लॉस अपन ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो आप देखो मार्केट कितना नीचे गया, कितना इजी प्रॉफिट्स, इजी एंड कितने पिप्स आप
इजीली अर्न कर सकते हो यहाँ पर ब्रेकअप स्ट्रक्चर को यूज़ करके। इसलिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर आपको आना ही चाहिए। और यहाँ पर मैंने आपको ये भी चीज़ बताया था, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर देखो, अब ये कैंडल ने वापस से इसको ब्रेकआउट किया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल नहीं अंदर ओपन हो गई, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखो ये कैंडल ने ब्रेकआउट किया, नेक्स्ट कैंडल वापस से घुस गई, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर ये रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, क्योंकि कैंडल यहाँ पर सस्टेन हुई है। ब्रेक करने के बाद अगर मार्केट सस्टेन होता है तो वो रियल ब्रेकअप स्ट्रक्चर के अंदर आता है। सस्टेन भी आपको ध्यान रखना, सस्टेन वर्ड भी आपको ध्यान रखना है कि सस्टेन होना ज़रूरी है। अब मैंने ऐसे कहा था कि कुछ टिप्स और कुछ पैटर्न्स बताऊंगा। तो कुछ पैटर्न्स ये है कि पहला पैटर्न होता है एंगल्फिंग पैटर्न। एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एंगल्फिंग पैटर्न भी है और मॉर्निंग स्टार भी है, लेकिन यहाँ पर इसको इवनिंग स्टार, ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, लेकिन अगर शॉर्ट में देखें तो यहाँ पर ये एंगल्फिंग बना है। एंगल्फिंग पैटर्न मतलब जो कैंडल ब्रेकआउट करे और नेक्स्ट कैंडल उसको एंगल्फ कर ले, वापस से अंदर चली जाए, तो वहाँ पर फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर होता है। और मैं अच्छा सा एग्जांपल देके बताता हूँ यहाँ पर, कोई हो तो एंगल्फिंग पैटर्न का भी एग्जांपल देता हूँ। उससे पहले आपको दो पैटर्न और ध्यान रखने, एक होता है डार्क क्लाउड कवर, जो यहाँ पर बनाएंगे डार्क क्लाउड कवर, ये डार्क क्लाउड कवर भी फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बताता है। और दूसरा होता है पियर्सिंग लाइन पैटर्न। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर बना है एंगल्फिंग, यहाँ पर जो ये है इसका एक फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर बताया है। यहाँ पर एक एंगल्फिंग पैटर्न, उसको वापस से एंगल्फ कर लिया, मार्केट अंदर चला गया। दो जो पैटर्न है, पैटर्न्स को आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, ये कौन सा पैटर्न है, उसका भी एग्जांपल्स, उसके भी रीजंस है। जो पैटर्न होते हैं पियर्सिंग लाइन या जो डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होते हैं, उसका मैं बताता हूँ आपको। डार्क क्लाउड कवर का ये होता है कि अगर ये ग्रीन कैंडल है और नेक्स्ट कैंडल उसको 50% से ऊपर चली जाए, तो वहाँ पर डार्क क्लाउड कवर पैटर्न होता है। सेमली यही होता है। और अगर पियर्सिंग लाइन में बात करें, पियर्सिंग लाइन में भी वही होता है। यहाँ पर देख सकते हो, इसका एग्जाम्पल है कि अगर नेक्स्ट कैंडल उसको 50% से ऊपर चली जाए, तो वहाँ पर पियर्सिंग लाइन पैटर्न होता है। कोई चीज़ अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, तीन पैटर्न, एंगल्फिंग, डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग लाइन पैटर्न आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, तब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहाँ पर कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल और लेते हैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर के आइडेंटिफाई करने के। अब यहाँ पर देखो, ये हाँ, यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगा देते हैं, ये ट्रेंड लाइन सही तरीके से लगी है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पर बार बार विक से ब्रेक कर रहा था, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर तो नहीं, उसको टच करके वापस चला गया, फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। लेकिन जो ये ट्रेंड लाइन आ रही है, इस ट्रेंड लाइन को अगर थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए, तो ये ट्रेंड लाइन यहाँ से निकल रही है। अगर दोनों देखें मार्केट को, तो दोनों ट्रेंड लाइन को अगर यहाँ से देखो, रेस्पेक्ट लेते हुए अगर अपर डायरेक्शन में ब्रेक किया है, और साथ में आप देख रहे हो इम्पल्सिव ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, बिग कैंडल द्वारा ब्रेकआउट किया गया है। तो अगर इसके लो को अपन स्टॉप लॉस यूज़ करके अगर ट्रेड प्लान करें अपर डायरेक्शन की, कॉल डायरेक्शन की, तो आप देख सकते हो कितना इजी प्रॉफिट्स अर्न हुआ है। देख सकते हो आप पावर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर की कितनी पावर होती है, आप देख सकते हो। अगर इसको सही नॉलेज अगर आपके पास हो, तो आप कितनी इजी प्रॉफिट्स और इजी अर्न कर सकते हो, आप देख सकते हो। यहाँ पर कुछ एग्जांपल और बताता हूँ मैं ब्रेकअप स्ट्रक्चर की। यहाँ पर देखो, ये अब यहाँ पर मैंने आपको पैटर्न बताया था, देखो पियर्सिंग लाइन पैटर्न दिख गया आपको बिग ब्रेकअप स्ट्रक्चर में। यहाँ पर भी देखो नॉर्मल ब्रेकअप स्ट्रक्चर है, दो तीन कैंडल में अगर वेट करना हो तो 2-3 कैंडल में अगर वापस अंदर नहीं जाए, तब डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड प्लान कर सकते हो अपनी स्ट्रेटेजी और अपने प्लान के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर 2-3 कैंडल में ही वापस अंदर घुस गया। और जब ये सबसे बेहतर ऑप्शन होता है कि अगर मार्केट को ब्रेक करे, रिट्रेसमेंट के बाद अगर वापस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में कंटिन्यूएशन मिले, तो आप वहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो, मार्केट ने इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर किया यहाँ पर, और उसके बाद सस्टेन हुआ। सस्टेन होने के बाद अगर उसको रिट्रेस किया, रिट्रेस बनने के बाद इसको कंटिन्यूएशन मिला है यहाँ पर, तो आप देख सकते हो डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड आराम से प्लान कर सकते हैं। कितने इजी प्रॉफिट्स अर्न। तो आपको उसको समझना आना चाहिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर क्या होता है, उसको समझे कैसे, आइडेंटिफाई करना आना चाहिए मार्केट में कि यहाँ पर कौन सा ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ब्रेकअप स्ट्रक्चर दो प्रकार के होते हैं, वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर एंड फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर। वैलिड ब्रेकअप स्ट्रक्चर को आपको आइडेंटिफाई करने के जो पैटर्न बताया है, वो ब्रेकआउट होना चाहिए, वो बॉडी से होना चाहिए, ना कि विक से। और फेक ब्रेकअप स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करने के विक से नहीं होना चाहिए, विक से होना चाहिए। और जो पैटर्न बताएं एंगल्फिंग और डार्क क्लाउड कोर, उसको आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और अगर आपको ट्रेडिंग रिलेटेड कोई डाउट्स हो, कोई क्वेश्चंस हो, तो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है,
वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, अपने डाउट्स पूछ सकते हो, ट्रेडिंग के रिलेटेड जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चन हो वहाँ पर पूछ सकते हो, आपको इंस्टेंटली रिप्लाई दिया जाएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।